चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूं समझ लो एक तरह से आप कि दो लाइन की इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब सिंपली दो लाइन की इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दो लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 into a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. This is pair of straight line. ठीक है, कि सिंपली आप दो लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इनफैक्ट इसका कुछ पार्ट ऑलरेडी अपन पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, कि अब जैसे आप दो लाइन की जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मतलब जैसे यदि मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, तो लेट्स से 3x minus y plus 1 into x plus y plus 5 equals to 0, ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। x minus y plus 1 into 2x plus y is equal to 0, ये मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कोई सी भी दो लाइन की इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, x minus y plus 1 into 2x plus y equals to 0, तो ये सब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो तो दो लाइन की इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर दें, दो लाइन की इक्वेशन को, तो दैट इज, अच्छा वीडियो फ्रीज हो, चलो देखते हैं थोड़ी देर देखें उसको, नहीं तो सेटिंग को चेंज करता हूँ। फ्रीज होना तो नहीं यार, कल तो ली थी क्लास, कल तो नहीं आई थी प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर चलते हैं, फिर देखें, फिर हो सकता है थोड़ी देर में सही हो जाएगा, स्पीड वगैरह की प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना। चलो, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अपन बात कर रहे थे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब सिंपली दो लाइन की इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। दो लाइन की इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो अब जब दो लाइन की इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी टर्म आएगी। दो लाइन की इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स वाई आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, एक्स वाली टर्म आएगी, वाई वाली टर्म आएगी, एंड कॉन्स्टेंट। एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स वाई आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, एंड कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, एक्स वाई एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो यदि ये सारी टर्म्स आपके पास आ रही है तो यदि आपको याद हो तो एक जनरल इक्वेशन लिखी थी अपन ने जिसमें ये सारी टर्म्स आ रही थी। कौन सी थी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। याद आ रही है वाली इक्वेशन?
कहां देखी थी अपन ने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। और इसके लिए अपन ने फिर एक कंडीशन भी निकाली थी, इसके लिए कंडीशन भी निकाली थी, ठीक है। क्या थी कंडीशन? कंडीशन किस चीज की निकाली थी, याद आ रही है? कंडीशन आपने किस चीज की निकाली थी? कंडीशन निकाली थी कि इस इक्वेशन के दो लीनियर फैक्टर हो जाए। This equation can be resolved. This equation can be resolved in two linear factor. इस इक्वेशन के दो लीनियर फैक्टर हो जाएं, ठीक है। और इनफैक्ट आप ध्यान से सोचें तो इस इक्वेशन के यदि दो लीनियर फैक्टर हो जाएंगे तभी तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर पाएगी। क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए, ऐसी इक्वेशन चाहिए, ठीक है, ऐसी इक्वेशन चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन चाहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन के मेरे पास दो फैक्टर आ जाएं तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो इनडायरेक्टली ये जो कंडीशन अपन ने निकाली थी, ठीक है, कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू लीनियर फैक्टर। तो इनडायरेक्टली ये वही कंडीशन है कि रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। कि इनडायरेक्टली ये वही कंडीशन है कि ये आप बोले कि इसके दो लीनियर फैक्टर हो जाए या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, ठीक है। क्या थी कंडीशन? दोनों लिख देता हूं मैं, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखी थी अपन ने, कुछ याद आ रहा है? ए बी सी, एबीसी ऐसा था आपके पास, और एच जी एफ, एच जी एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। और या फिर एक कंडीशन और लिख सकते थे, इसको सॉल्व करके अपन ने लिखा था, क्या था? एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडीशन अपन ने निकाली थी कि दिस इक्वेशन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर, और दो लीनियर फैक्टर हो गए मतलब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। याद आई कंडीशन? ठीक है, तो बस वही बेसिकली कंडीशन है, इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करनी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जो बेसिकली ऑलरेडी अपन कर चुके हैं कि इसके दो लीनियर फैक्टर हो जाए या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, तो उसकी कंडीशन ये है, ठीक है। चलो अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। एंगल बिटवीन द लाइंस और ये सब, तो ये लिख लो आप एक बार और कंडीशन पहले। दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का जो एज सच कुछ यूज नहीं है, ठीक है ना, ये तो ठीक है। पर अभी इसके बाद वाला जो कंसेप्ट आता है, जैसे पेयर ओरिजिन से पास होने वाली और होमोजेनाइजेशन का कंसेप्ट, तो वो एक कंसेप्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाला तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा यूजफुल नहीं है, बस अपने को ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने दो इक्वेशन को। फिर नेक्स्ट होता है इसमें एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। एंगल बिटवीन द लाइंस का मतलब यह है कि एंगल बिटवीन द लाइंस मतलब कि आपने जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है,
ठीक है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है उनके बीच का एंगल अपने को निकालना है विदाउट फाइंडिंग द लाइन सेपरेटली। विदाउट फाइंडिंग द लाइन सेपरेटली, दोनों लाइन को बिना अलग अलग निकाले, क्योंकि देखो दोनों लाइन अलग अलग आ गई तो फिर तो अपने पास फॉर्मूला ही से m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं पहले अपन डायरेक्टली, यदि आपके थ्रू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, राइट, मान लेते हैं कि इसके थ्रू जो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, दैट इज y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2। मान लेते हैं कि इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है दैट इज y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2 है। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस ये वाली इक्वेशन मिल जानी चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये वाली इक्वेशन मिल जानी चाहिए। ठीक है, चलो तो लेट्स से दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने, m1x माइनस वाई प्लस c1 इंटू m2x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ रहा है m1 m2 x स्क्वायर, सबसे पहली टर्म। ठीक है, माइनस यहां पे आ रहा है m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई, देन माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद जो भी टर्म आ रही है उसको छोड़ दो, है ना, उसके बाद भी जो टर्म आ रही है उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई होगी, फिर सबसे पहले एक्स वाई वाली टर्म आ गई होगी, उसके बाद फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म आ गई होगी, फिर एक्स वाली टर्म आ गई होगी, फिर वाई वाली टर्म आ गई होगी, कांस्टेंट बाकी की टर्म मैंने नहीं लिखी क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम लाइंस। ये दोनों जो है वो सेम लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर करेंगे, इक्वेट नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, m1 m2 बाय a, m1 m2 बाय a इज इक्वल टू, ठीक है, फिर यहां पे आ रहा है माइनस m1 प्लस m2 बाय 2h इज इक्वल टू 1 अपॉन b। m1 m2 बाय a, this upon 2 and 1 अपॉन b। ठीक है, दोनों को इक्वल करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है m1 m2 is equal to a by b, m1 m2 is equals to a by b, and m1 plus m2 is equals to minus 2h by b। ठीक है, m1 m2 is equals to a by b और m1 plus m2 is equals to minus 2h by b आ गया। ठीक है, राइट। फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने क्या क्या करा। मैंने मान लिया कि इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है वो ये और ये है, y plus 1x plus c1 and y plus 2x plus c2 है। इसका मतलब यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस ये वाली लाइन, वीडियो फ्रीज हो रहा है ना,
एक मिनट रुक जाओ, कुछ थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके देखता हूँ। चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैंने थोड़ा पिक्सल कम तो कर दिया है, किसी ने सजेशन दिया था वैसा वाला, है ना। हाँ चलो, तो मैं एक बार ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ अभी मैंने क्या क्या बताया था। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, अभी विजिबल है कि नहीं? ब्लर है? स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या? दिख रहा है, चलेगा, है ना। हाँ क्योंकि बहुत ब्लर तो नहीं है मेरे ख्याल से, दिख तो रहा है। ठीक है, चलो। और क्योंकि अभी मैं चलो देखें, थोड़ा सा काम चलाओ एक आध दिन, फिर उसको करते हैं अपन कुछ अरेंज, है ना। तो पॉइंट मैं बता रहा था कि आ, इसकी पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन मैंने अज्यूम कर ली। लेट पेयर ऑफ लाइन y इक्वल्स टू mn x प्लस c1 y इक्वल्स टू m2 x प्लस c2 की इसकी पेयर ऑफ लाइंस, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वाली इक्वेशन आएगी ना। तो सिंपली ये और ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों यदि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों यदि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे? m1 बाय m2 बाय a कंपेयर करेंगे, इक्वेट नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो दिस अपॉन दिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट, इसको इक्वल कर दिया। m1 m2 को इसके इक्वल करा तो m1 m2 इज इक्वल टू a बाय b आ गया। इसको इसके इक्वल करा तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय b आ गया। ठीक है, बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो। अब एंगल निकालना। अब मान लीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और दोनों के बीच में यदि आपको एंगल निकालना हो, दोनों के बीच में एंगल निकालना हो तो बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा?
दोनों के बीच के एंगल का tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसके दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला लगाना हो तो ये लगा सकते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, राइट। नाउ इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 क्या लिख सकते हो? m1 माइनस m2 को m1 माइनस m2 को लिख सकते हैं, मेरे पास m1 m2 की वैल्यू है और m1 प्लस m2 की वैल्यू है, तो m1 माइनस m2 को क्या लिख सकते हैं? m1 माइनस m2 को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, तो वैल्यू रखोगे तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4m1 m2 की वैल्यू आएगी 4a अपॉन b अपॉन 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू आएगी आपके पास a अपॉन b। ठीक है, और इसको यदि अपन कंपेयर एलसीएम लेके कैंसिल करेंगे, 2 4 को बाहर ले लेते हैं तो फाइनली मेरे पास एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b 1 बाय b के इक्वल कैसे करा? किसको कंपेयर करा ना बेटा? कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इधर m1 m2 this अपॉन this अपॉन this अपॉन this, इधर y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इधर y स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, तो रेशियो इक्वेट करा ना। ठीक है, तो m1 प्लस m2 आ गया, m1 m2 आ गया। ठीक है, एलसीएम लिया तो b स्क्वायर बाहर आया। ठीक है, तो b से b कैंसिल हो गया, 4 अंडर रूट के बाहर आ गया, तो 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b आ गया मेरे पास। बोलो बच्चों, और प्लस माइनस आपको पता है कि वो दो एंगल बनेंगे, एक्यूट ऑब्ट्यूज, उसके चक्कर में प्लस माइनस अपन ने लगाया है। सो दिस इज द फाइनल एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, बट एक दूसरा ये कैसे करा? सेकंड लाइन में y सेम कैसे करा मैं समझा नहीं। सेकंड लाइन में क्या बोल रहे हो? x और y के कोफिशिएंट नहीं, बाकी भी कंपेयर करेंगे, बाकी भी मैंने बोला भी था। एक्चुअली क्या है, जैसे पूरी इक्वेशन आप पूरी मैंने लिखी नहीं, इसलिए मैंने डॉट 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 लिखा हुआ है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन तो पूरी आएगी, आगे के भी कोफिशिएंट कंपेयर होंगे। ठीक है, मैंने इसलिए कंपेयर नहीं करे क्योंकि मुझे केवल m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू चाहिए थी, जो मुझे यहां से मिल रही थी m1 m2 और m1 प्लस m2, इसलिए मैंने वो आगे के कोफिशिएंट कंपेयर नहीं करे। आप चाहो तो कर सकते थे, ठीक है ना, आप चाहो तो कर सकते थे, पर मुझे जरूरत नहीं इसलिए। ठीक है, y1 y2 क्यों नहीं लिखा? y ही क्यों? अरे इक्वेशन है ना, कांस्टेंट थोड़ी ना है। m1 m2 लिखा कि नहीं मैंने? दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग माना कि नहीं? दोनों के कांस्टेंट अलग अलग माने कि नहीं? भाई आप दो लाइन, एक बात बताओ मुझे, आप जब दो लाइन की इक्वेशन लिखते हो तो क्या x1 y1 और x2 y2 भी लिखते हो क्या लाइन में? जब दो लाइन की इक्वेशन आप लिखते हो तो आप a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 लिखते हो ना। इसमें x1 y1 x2 y2 भी लिखते हो क्या? ये बताओ मेरे को। इसमें थोड़ी ना लिखते x1 y1, ठीक है ना। हाँ, अब बस ये जरूर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने भाई दो लाइन माननी थी, तो आप ये जरूर बोल सकते सर आपने दो लाइन ये क्यों नहीं मानी, आपने ये दो लाइन ऐसी ही क्यों मानी? तो दो लाइन मैंने ऐसी ही इसलिए मानी क्योंकि मैं दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना चाह रहा था, और मुझे पता है एंगल निकालने के लिए मुझे स्लोप की जरूरत पड़ेगी। एंगल निकालने के लिए मुझे स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी भी 5-6 फॉर्म्स थी, ठीक है, आप बोले इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों नहीं लिया, दूसरा फॉर्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे पता है कि एंगल निकालने के लिए मुझे स्लोप की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने वो फॉर्म यूज करी जिसमें मुझे डायरेक्टली स्लोप मिल रहा था, इसलिए अपन ने ऐसा करा। ठीक है, बोलो बच्चों।
आएगी नहीं बात समझ में? ठीक है, फॉर्मूला हर जगह लगा सकते हो, फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हर जगह ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, एक में इसमें बस अब कंडीशन लिख लेते हैं अपन, एक बार इसको लिख लो तो मैं पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन बता देता हूं आपको। हाँ सही है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी m1 माइनस m2, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक वाला, क्वाड्रेटिक भूल गए? अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा बीटा आपके पास है, तो बताओ अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालते हो? अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाला था? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस बिल्कुल वैसे ही m1 प्लस m2 है और m1 m2 है। ठीक है, तो m1 माइनस m2 की वैल्यू वही वाला फॉर्मूला लगाया अपन ने, क्वाड्रेटिक वाला। प्लस माइनस दोनों ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो फॉर्म देखो, यदि एक्यूट एंगल लेना है तो पॉजिटिव वैल्यू ले लो, और यदि नहीं तो फिर दोनों आंसर सही है। एंगल बिटवीन द लाइंस के दोनों आंसर हाँ विजिबल है, विजिबल है, चैट सबकी विजिबल है। ठीक है, हाँ जी और एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी और एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी उसकी इसमें जरूरत नहीं पड़ रही, और चीज में जरूरत पड़ सकती है। नहीं शेप कुछ नहीं बनेगा, कोई कास्ट शेप तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो लिख लिया क्या? चलो, तो इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर की कंडीशन में और बता देता हूं आपको। if lines are parallel, थीटा जीरो, लाइन पैरेलल, थीटा जीरो, टेन जीरो, और यदि ये जीरो हो जाए तो क्या होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी if lines are perpendicular, theta is equals to 90, लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए, थीटा 90, टेन 90, टेन 90, टेन 90 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब आप डिनोमिनेटर जीरो कर दो। 1090 मतलब नॉट डिफाइंड, कोई भी क्वांटिटी नॉट डिफाइंड है तो डिनोमिनेटर जीरो कर दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। a प्लस बी जीरो मतलब, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 90%, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 90% प्रॉब्लम इसी कंडीशन पे बनती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा, और अब जैसे आप इसको यदि इक्वेशन में समझो ना,
एग्जैक्टली इसको आप इक्वेशन में समझो कि ये कंडीशन इक्वेशन में कैसी दिखेगी। मैथमेटिकली तो ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन ऐसी है कि आपको इक्वेशन में डायरेक्ट दिख जाएगी। मतलब तो मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद कनेक्शन चला गया था इसमें कुछ, है ना। तो लाइन्स आर पैरेलल, थीटा 0, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और लाइन्स आर परपेंडिकुलर, थीटा 90, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक। a plus b equals to 0. What is a? Coefficient of x square. What is b? Coefficient of y square. Coefficient of x square plus coefficient of y square is equals to 0. तो मैं एक पॉइंट ये बता रहा था आपको कि coefficient of x square plus coefficient of y square is equals to 0, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 90% प्रॉब्लम इसी कंडीशन पे बनती है। coefficient of x square plus coefficient of y square is equals to 0, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों कंडीशन ऐसी है, ये दोनों कंडीशन ऐसी है कि मैथमेटिकली भी आपको दिख जाएगी, है ना। जैसे समझना, अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या लिखी थी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर लिखी थी ना, है ना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मतलब क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मतलब एच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए बी है, प्लस माइनस रूट ए बी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट ए बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर है। तो आप ध्यान से देखो तो ये तीनों टर्म मिलके होल स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है रूट ए एक्स प्लस माइनस रूट बी वाई का होल स्क्वायर, रूट ए एक्स प्लस माइनस रूट बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। कौन सी कंडीशन पे? जब लाइंस पैरेलल होती है ना। तो जब लाइन पैरेलल होगी, जब लाइन पैरेलल होगी तो एक तरह से जो शुरू की तीनों टर्म है, जो शुरू की तीनों टर्म है वो मिलके आपके पास होल स्क्वायर बनना चाहिए, होल स्क्वायर बनना चाहिए। वो वहां से भी दिख जाएगा आपको। जैसे आपने इक्वेशन जब मानी थी ना, तो यदि लाइन पैरेलल हुई तो आप क्या मानोगे? y इक्वल्स टू mx प्लस c1, ठीक है। और y इक्वल्स टू mx प्लस c2 मानोगे ना। तो यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा mx माइनस वाई प्लस c1 इंटू mx माइनस वाई प्लस c2, यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई भी करूंगा तो जो शुरू की तीनों टर्म मिलेगी वो mx माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगी, mx माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि जब भी लाइंस पैरेलल होगी तो शुरू की तीनों टर्म्स मिलके आपके पास होल स्क्वायर जैसा दिखेगा आपको इक्वेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिख के मैं बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x माइनस 5 प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मान लो कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं बता सकता हूं कि यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली दिस इज पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। x माइनस 2y का होल स्क्वायर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होने का मतलब यही है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होने का मतलब यही है कि शुरू की तीनों टर्म मिलकर आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और a प्लस बी इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या है
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मींस ये दोनों वैल्यू सेम साइन की होगी, सॉरी सेम वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ऑपोजिट साइन की। मतलब लेट्स से यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे -2। ठीक है, तो मान लो जैसे मैंने कोई इक्वेशन आपको लिखी, मान लो मैंने लिखी 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस समथिंग। तो मैं बता सकता हूं कि यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ तो कौन सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा? यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा? a + b = 0 आ जाएगा, a + b = 0 आ जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है? नहीं ये नोट मत करो, है ना, बस ये दोनों कंडीशंस नोट कर लो आप। तो मैं तो ये दोनों कंडीशंस नोट कर लो, एक होल स्क्वायर वाली नोट करना चाहो तो कर सकते हो, इसी के साइड में होल स्क्वायर वाली कि इसका मतलब ब्रैकेट में √ax + √by का होल स्क्वायर टाइप से आपके पास बन जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है दोनों कंडीशन? हाँ, लिख लिया? चलो बढ़ते आगे। फाइंड दी, दिखा ठीक, वैल्यू ऑफ लैम्डा if equation x² minus 5xy plus 6y² plus 3x minus 2y plus lambda equals to 0 represent pair of straight line and also find angle between them. And also find angle between them. ठीक है, कर लेंगे क्या कि मैं करा दूं? मैं करा देता हूं, चलो एक बार। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कंपेयर करना पड़ेगा, इससे कंपेयर करना पड़ेगा। बताओ चलो, a इज इक्वल टू कितना? 1, h इज इक्वल टू -5/2, b इज इक्वल टू 6, g इज इक्वल टू 3/2, 2f इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू लैम्डा। बोलो कंपैरिजन में किसी को दिक्कत है? कंपैरिजन में कोई दिक्कत हो रही है? a की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट 2h को कंपेयर कर लिया, b को कर लिया, 2g इज इक्वल्स टू हो गया, 2f हो गया और लैम्डा हो गया। ठीक है, चलो क्या था फॉर्मूला? abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस h² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो वैल्यू रख के निकालना तो करो, तो चलो बताना लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है।
देखो इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, मतलब ये फॉर्मूले की बजाय आप है ना डिटरमिनेंट वाला याद रख लो तो ज्यादा आसान रहता है। देखो डिटरमिनेंट में ऐसे याद रखना, डायगोनल में एबीसी, ए बी सी डायगोनल, और फिर एच जी एफ, मतलब इसी सीक्वेंसिंग में एच जी एफ, एच जी एफ, और ऐसे यहां पर सिमेट्रिकल एच जी एफ, सिमेट्रिकल है एच जी एफ, एच जी इक्वल टू, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा इस तरह से डिटरमिनेंट वाली फॉर्म में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, डिटरमिनेंट वाला फिर भी इजी रहता है आपके पास। इक्वेशन तो याद रखनी पड़ेगी आप, इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन एक्चुअली इक्वेशन की जरूरत पता है पूरे कोऑर्डिनेट में पड़ेगी, तो इक्वेशन तो याद रखनी पड़ेगी आपको। वैभव का आंसर आया है, चलो और देखते हैं, अर्णव का भी आया है, शशांक राठी का भी आया है, अलग अलग आया है, सबका आंसर ही अलग अलग आ रहा है, किसी का भी सेम ही नहीं आया। वैल्यू तो रखनी है, कंपैरिजन तो मैंने कर ही दिया था, कंपैरिजन तो कर ही दिया था यार, वैल्यू रखनी तो आनी चाहिए, वैल्यू में कैसे गड़बड़ कर रहे हो। सुचिता का आ गया, सुचिता, सुचिता आप इसी बैच में हो क्या। समर्थ गंगराजे का आ गया, -28 बहुत सारे लोगों का आया, -28 जो है वो बहुत सारे लोगों का आ रहा है। -28 है क्या सही, चेक कर लेते हैं। ए इंटू बी इंटू सी, मतलब 6 लैम्डा प्लस 2 इंटू एफ इंटू जी इंटू एच माइनस ए इंटू एफ स्क्वायर माइनस बी इंटू जी स्क्वायर माइनस सी इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। 4 एलसीएम चलने देते हैं, 4 सब में आ रहा है, 4 एलसीएम चलने देते हैं अपन, तो 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 24 लैम्डा, और यहाँ पे तो 4 है ही सही, तो ये माइनस होगा कि प्लस होगा, 2 एफ जी एच माइनस है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 2 जा 30 माइनस 4 6 9 54 माइनस 25 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो उधर ले जाते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 30 -28 सही है भाई, -28। एंगल निकालना, तो एंगल निकाल सकते हो, एंगल निकालना तो दोनों के बीच का, दोनों के बीच का एंगल, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 सही है, tan इनवर्स 1/7 है ना। एंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी -6 अपॉन ए प्लस बी, हाँ सही है, तो ये तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, सो थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस tan इनवर्स 1/7, 1/7, ठीक है, क्लियर है केस सबको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin, passing through origin. नेक्स्ट है इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। काफी चीजें दोनों में सेम है और रिलेटिवली देखोगे तो ये वैसे इजी ही है उससे तो, ठीक। अब क्या हो रहा है कि दोनों लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है, दोनों लाइन ऑरिजिन से पास हो, ठीक है बच्चों। अब यदि दोनों लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है तो मैं देखता हूं कि अब इक्वेशन में क्या चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो यदि दोनों लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू m1x, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू m2x, y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x, ये होगी ना, ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ठीक है। तो यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं इज इक्वल्स टू 0, तो मैंने क्या देखा कि यार इक्वेशन में तीन ही टर्म आएंगे, इक्वेशन में तीन ही टर्म आएंगे, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है ना। m1 x2 x स्क्वायर हो गया, m1 प्लस m2 xy हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तीन ही टर्म आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ओरिजिन से पास होने वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसमें केवल तीन ही टर्म लेते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसको अपन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तीन ही टर्म उसमें लिखते हैं। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। और अब एक चीज और मेरे लिए आसान क्या हो गई कि यदि आप एक पॉइंट रिकॉल करें तो जो अपन ने एंगल बिटवीन द लाइंस निकाला था वो तो केवल ए बी और एच पर ही डिपेंड कर रहा था ना, तो वाली टर्म तो अभी भी ऐसी की ऐसी मैंने लिख दी है, तो इसलिए एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला तो नहीं चेंज होगा ना, तो दैट्स व्हाई अभी भी आप एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला वैसा का वैसा ही लिख सकते हैं। आई कि नहीं बात समझ में ये वाली, कि एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला अपन ने क्यों चेंज नहीं करा है, बोलो, है ना। क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइंस इन्हीं तीन टर्म पे डिपेंड कर रहा था, बाकी टर्म का पहले भी रोल नहीं था, अब हट भी गई तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और एंगल बिटवीन द लाइंस है तो पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन भी वही है, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि अब की बार लाइंस आर, क्या बोलोगे, थीटा 0 आ जाएगा तो बोलो पैरेलल बोल पाएंगे क्या, थीटा यदि 0 आ रहा होगा तो क्या पैरेलल बोल पाओगे क्या, तो क्या बोलना चाहिए, कोइंसाइड, वेरी गुड, लाइंस बोलेंगे कोइंसाइड, थीटा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा 0 आ जाएगा, लाइंस आर कोइंसाइड कब, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, है ना। और यदि थीटा 90 आ जाए तो वही लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, वो कंडीशन अभी भी ऐसी की ऐसी रहेगी, परपेंडिकुलर, तो a प्लस बी इक्वल्स टू, बाकी सब चीज ऐसी कैसी, बाकी सब ऐसी कैसी नहीं, 90 डिग्री में एक्सिस होना जरूरी नहीं है। अच्छा पता है ये कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें, कि जैसे मैं 90 डिग्री बोलता हूँ ना आपको एक्सिस लगने लगता है, एक्सिस इज वन ऑफ द केस, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना यार, ये जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे ओरिजिन से पास होने वाली, मान लो एक लाइन ये बनाई और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दी, ये भी तो होगा ना, एक लाइन ये बनी हुई है इसके परपेंडिकुलर बना दी, ओरिजिन से पास होने वाली दो परपेंडिकुलर लाइन ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही होगी, और भी तो हो सकती है ना लाइंस, तो जब भी ऐसा आता है ना वो ऐसा ही लगता है आपने कि वो तो एक्सिस हो गई,
एक्सिस ठीक है, एक केस में एक्सिस भी होगा, पर हमेशा एक्सिस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक का पार्ट? ठीक है, अब देखो इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट में और बता देता हूं कि चलो पहले ये लिख लो, लिख लिया सबने? बढ़े आगे? नहीं लिखा? लिख लो, चलो लिखो तो। अब जैसे इसमें क्या होता है ना, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो ना बेटा, तो क्या होता है कि अपने पास दो ऑप्शन रहते हैं, मतलब दो तरीके समझ लो, दो तरीके से अपन उस चीज को कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके? कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना? मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर, एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hy बाय एक्स प्लस a इक्वल टू 0। और लेट्स से b से भी डिवाइड कर दूं इसको, यदि b से भी डिवाइड कर दूं तो y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h बाय b इनटू y बाय एक्स प्लस a बाय b इक्वल टू 0। ठीक है, कर सकते हैं। एक बार एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया अपन ने, राइट, और एक बार b से डिवाइड कर दिया, तो y बाय एक्स का क्वांटिटी क्या है? y बाय एक्स का क्वांटिटी क्या है ना? इससे y बाय एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, that value is y by x is equals to माइनस b। y by x की यदि वैल्यू अपन निकालेंगे, यहां से y by x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और इसमें भी 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, माइनस h बाय b प्लस माइनस h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस a बाय b। ठीक है, आप बता सकते हैं कि ये जो y बाय एक्स की जो दो वैल्यू मिल रही है, वो बेसिकली कौन सी वैल्यू मिल रही होगी? क्या मिल रहा है? ये दो अपन ने y बाय एक्स की जो वैल्यू निकाली होगी, हाँ, दीज आर द स्लोप। क्योंकि याद आ रहा, ये इक्वेशन जो अपन ने निकाली है, ये बेसिकली किसको मल्टीप्लाई करके निकाला था आपने? y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x को मल्टीप्लाई करके निकाला था। y इक्वल्स टू m1, तो y बाय x मतलब बेसिकली किसकी वैल्यू है? सीधे सीधे m1 और m2 की वैल्यू है। ठीक है, तो एक तरीका तो आपके पास सीधा सीधा ये है कि इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लो, y बाय x को क्वाड्रेटिक बना लो। ये y बाय x की दो वैल्यू आएगी, y बाय x की दो वैल्यू मतलब सीधे सीधे आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए, y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यह है कि मतलब आप बिल्कुल ऐसे समझना, जो सेकंड ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे समझो जैसे अपन क्वाड्रेटिक में मान लो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होता था, या अल्फा माइनस बीटा निकालना होता था, तो क्या आप अल्फा और बीटा निकाल के और उसका स्क्वायर करके ऐड करते थे क्या? नहीं, अपन क्या करते थे? अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते थे, अल्फा बीटा निकाल लेते थे, और उसी की हेल्प से आगे सब चीजें निकालते थे। यही करते थे ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकाल के उसकी हेल्प से सारी कैलकुलेशन करते थे, है ना? बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही अपन क्या कर सकते हैं, रिवर्स चले, रिवर्स, है ना? और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये बहुत कॉमन कैलकुलेशन है
कि मैं वो लाइन की इक्वेशन निकालने की बजाय या इस इक्वेशन से डील करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, रिवर्स चलता हूँ। मैं मान लेता हूं कि इसके थ्रू जो लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है ये y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x है, जैसा अभी अपन ने करा था एंगल निकालना। तो यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस से ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी जैसे अभी करा था अपन ने। तो m1 m2x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये यही वाली इक्वेशन आएगी ना, कंपेयर कर लो वही जैसे अभी करा था अपन ने। तो कंपेयर करोगे तो वो m1 प्लस m2 की वैल्यू आएगी माइनस 2h बाई a और m1 m2 की वैल्यू आएगी माइनस 2h बाई b आएगी ना शायद, माइनस 2h बाई b और m1 m2 की वैल्यू आएगी a बाई। तो अब आप क्या करोगे कि यहां तक की कैलकुलेशन कर लिया। अब आप क्या करना कि कुछ भी आप निकालोगे तो आप इन दोनों की हेल्प से निकालोगे, आप इससे कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप इन दोनों से करोगे। ठीक है, इन दोनों से अपन ने करा, ठीक है। तो मेरे पास उस इक्वेशन में m1 प्लस m2 m1 m2 m1 माइनस m2 m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ऐसी चीज आएगी। उन सब की वैल्यू इन दोनों की हेल्प से अपन रखते जाएंगे, जैसे अभी अपन ने एंगल बिटवीन द लाइंस निकाला था। आ रही बात समझ में? ठीक है। मैं तो क्या करता हूं हमेशा फर्स्ट इसको कुछ नहीं छेड़ता, मैं तो फर्स्ट स्टेप में मान लेता हूं कि लेट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन और दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके ये दोनों निकाल, आप ये दोनों याद भी रख सकते हो चाहे, ये दोनों तो फिक्स है। अब आप सारी कैलकुलेशन क्या है इन दोनों से करते, सारी कैलकुलेशन इन दोनों से। तो इन दोनों से जब भी कोई कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर m1 m2 की फॉर्म में आएगा। तो उस m1 m2 की वैल्यू इन दोनों से आप रखते जाना। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल से वाली चीज बता देता हूं। ठीक है, बाकी अभी ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक एग्जांपल में करा देता हूं तो आपको ये वाली चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हाँ सेकंड वाला अभी रुक जाओ, केवल मैं एक एग्जांपल करा दूं उसको, फिर मैं आपको बताता हूं उसको। ठीक है, ये नोट तो ऐसे ही कर लो, दोनों चीजें नोट कर लो, आप दोनों चीजें एज इट इज नोट कर लो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सेकंड लाइन ये वाला, ये तो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाया है, y बाई एक्स का क्वाड्रेटिक बन गया तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाया तो सीधा सीधा। चलो जैसे find the equation of lines perpendicular to lines represented by ax square 2hxy plus by square is equals to 0। ठीक है, जैसे मैं ये एक केस में एक तरह से मान लो आप डिराइव ही कर रहे हैं अपन, ठीक है, बाकी आगे की कैलकुलेशन
ठीक है, ऐसे और भी कोई भी फॉर्मूला और डिराइव करना तो आप इसी तरीके से डिराइव करना है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहली स्टेप आप क्या करो कि सेकंड वाला मेथड बता रहा हूं, जो सेकंड जनरली मैं वही प्रेफर करूंगा। लेट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय this is y equals to m1x and y equals to m। ठीक है, let the lines represented by this is y equals to m1x and y equals to m2x। जैसा मैंने बोला कि आप क्या करो कि आप मान लो जैसे इसके थ्रू जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है वो ये दोनों है, तो अभी मैंने जैसे कंपैरिजन करा था ना, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2h बाई b और m1 m2 इज इक्वल्स टू a बाई, कर सकते हो ना ये दोनों तो ठीक है। यहां तक का पार्ट बताओ, यहां तक के पार्ट में किसी को डाउट हो रहा है? ये जो दो स्टेप मैंने लिखी है, ये जो दो स्टेप मैंने लिखी है, ये बात समझ में आ गई ना सबको? बस बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला, अब आप इस इक्वेशन को भूल जाओ, अब आप इसको याद रखो, सारी कैलकुलेशन में इसके थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या निकालनी थी कि इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो y इज इक्वल टू m1x के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी बच्चों? इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी बच्चों? ठीक है, राइट। और m1 m2 तो यही वाला है ना, m1 m2 अलग थोड़ी ना है, अपन m1 m2 यही है। तो अब इसकी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, x प्लस m1y into x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, कर सकते हैं ऐसा? तो यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस m1 m प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी? माइनस 2h बाई बी इंटू एक्स वाई, और m1 m2 की वैल्यू कितनी? a बाई बी इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बी एक्स स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब इसके थ्रू जो भी दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही थी उसकी परपेंडिकुलर लाइंस ये दोनों आ गए। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? समझ में आया मेथड में क्या मेथड बताना चाह रहा था? और होगा यही एक्चुअली, क्या है कि आप जैसे कोई भी कैलकुलेशन करोगे ना तो आपके आंसर में m1 प्लस m2 आएगा, m1 m2 आएगा, m1 माइनस m2 आएगा। तो आप बस उन सबकी वैल्यू, ये जो दो फॉर्मूले अपन ने निकाले हैं इन दोनों फॉर्मूले से आप सबकी वैल्यू रख सकते हो, जैसे अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हेल्प से सबकी वैल्यू रखते थे उस तरह से m1 और m2 की वैल्यू इससे कैसे निकालेंगे। कौन सी स्टेप नहीं समझ में आई अर्णव? यहां तक की स्टेप सबको समझ में आ गई थी? परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है कि यदि इसका स्लोप m1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ये होता है, ये पता है, इसमें कोई डाउट? तो अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? दोनों की लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई डाउट? ये m1 प्लस m2 लिखा हुआ है और ये m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है। बताओ कौन सी स्टेप में डाउट आ रहा है? इस पॉइंट में डाउट आया? ठीक है, क्लियर हो गया? ओके ओके, ठीक है, राइट। तो कुछ भी अपने को निकालना हो तो बेसिकली क्या रहता है, देखो अपना टारगेट यही है ना भाई। क्या होता है, दो तरीके हैं भाई। आप बिल्कुल, मैं तो उसको क्वाड्रेटिक के तरीके से समझता हूँ कि मुझे अल्फा बीटा का कुछ भी निकालना होता था तो मैं तो कभी, आप कितनी बार आप क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में याद करो, कितनी बार आप क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाया? शुरू में 2-3 लेक्चर में लगाने के बाद आपने कभी क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज करा ही नहीं होगा कभी भी। शुरू में अपन लगाते थे एक आध बार, उसके बाद में तो कभी क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज हुआ ही नहीं। ठीक है, आपको कोई भी वैल्यू निकालनी होती थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होता था, अल्फा प्लस बीटा निकालना होता था, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस, कुछ भी निकालना होता था तो आप दो चीजें, सबसे पहले आप रूट्स मान लेते थे अल्फा प्लस अल्फा बीटा,
उससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते थे, अल्फा बीटा निकाल लेते थे, और इसकी हेल्प से फिर आप बाकी सारी चीजें करते रहते थे। बिल्कुल सेम पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं कि मैं तो इसको यूज ही नहीं करूंगा, मैं तो इसको यूज बस शुरू में करूंगा कि इसके थ्रू मान लूंगा लाइन ये दोनों हो गया, और ये दोनों लाइन है तो m1 प्लस m2 ये है और m1 m2 ये है। अब आप इसके थ्रू कोई भी कैलकुलेशन करोगे, आप जैसे परपेंडिकुलर लाइन निकाली और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं अपन, तो आपका आंसर में m1 प्लस m2 आएगा, m1 m2 आएगा, m1 माइनस, बस ये चीजें आती रहेगी। ठीक है, तो उनकी वैल्यू आप इन दोनों से रखते जाइए। ठीक है, बोलो बच्चों, कोई डाउट है? आया कि नहीं समझ में? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो चलो अभी अपना टाइम हो गया है, तो मैं इस पे ना 2-3 क्वेश्चन में डालूंगा, 2-3 क्वेश्चन में ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी तो मेरी क्लास है, क्लास से आने के बाद में शाम को 2-3 क्वेश्चन, कल टेस्ट है वैसे तो आप लोगों का, तो अभी आज तो मत करना, कल टेस्ट के बाद परसों अपनी जब भी क्लास है उस क्लास से पहले कर लेना, बस उस क्लास से पहले वो क्वेश्चंस करके आ जाना। ठीक है ना, तो अपना थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।